हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। आज ट्यूसडे, अभी मन्नत को उठाई हूँ तो आई रही है। मैं तो उठ गई हूँ जल्दी, अभी 10 बज रहा है और इसको उठाई हूँ क्योंकि स्कूल जाने का है। अभी देखो कल इतने दिन बाद ये स्कूल गई और आज इनको चाहिए छुट्टी। ये कोई बात है? अभी इसका आओ नीचे मन्नत, आओ बेटी। तो ये लोग है ना, फ्रेंड लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं जाने का। आ जाओ। और मैंने यहाँ पे नाश्ते की भी तैयारी कर दी। आटा गूंद के रख दिया है तेल की थैली में, थोड़ा वो हो जाए और फिर पूरी बना देती हूँ। आ जाओ आ जाओ। व्हाइट रिबन का है, आज पीटी ड्रेस है ना। हमारा सोई है। और ये देखो ना, मैं तो चूहे से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। ये चूहा देखो कितना नुकसान करता है। ये पूरा रात में मैं साफ करी थी, कचरे की थैली फाड़ दिया। ये पूरा ये यहाँ पे मैंने वो रखा था, ये कटोरी कांच की सब फोड़ देता है। कितनी सारी फोड़ दी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ इसका। मन्नत, पूरी बनाओ कि पराठा? पूरी ना। तो सो मत ना, देखो कितना टाइम हो रहा है। स्कूल ड्रेस प्रेस करा लो। क्या बोल रही हो मन्नत? पूरी तेल वाली बनाओगे? नहीं, पूरी पानी वाली बनाती हूँ। नहीं, तेल वाली। पागल, तेल के सर कैसे बनेगा रे पूरी? हुआ सॉरी, मुझे लगा इधर जू है लेकिन जू नहीं है। कुछ माँ, ये कैसे लगी नोच ली? क्या बता। अच्छा चलो उठो, स्कूल ड्रेस प्रेस करा लो बेटी। उठी हूँ मैं। उठी हो? खाली लेटी हूँ। खाली लेटी हूँ? खाली लेटी हूँ तो तुम 9 बजे शोर में लो बच्चा। 9 बजे से खाली लेटी हूँ लेटी हूँ। हाँ, खाली लेटी हूँ। जा रहे 10 मिनट। 10 मिनट मेरे को 10:15 हो रहा है। हाँ, जा रहे 10 मिनट में। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। फटाफट पूरी बना दूँ। हाँ बेटा जल्दी। अच्छा, टिफिन में पूरी और अचार लेके जाओगी ना? ठीक है। खाली पूरी। अरे खाली पूरी कौन लेके जाता है टिफिन में? मन्नत भी रेडी हो चुकी है, वैन वाले का फोन भी आ गया। मन्नत जल्दी जूता पहनो। ये दूं क्या टिफिन में? नहीं। हाँ नहीं। हाँ देती हूँ ना। नहीं। नहीं ना? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जूता पहनो, वैन वाले का फोन आ गया। बाय, अल्लाह हाफिज। अब मन्नत चली गई है, अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने और फिर बाद में कपड़े भिगाने हैं। और इतना ख़राब लग रहा है ना। पहले ऐसी ब्लॉग बनाती थी, मन्नत जाती थी, मन्नत के जाते ही थोड़ी देर में मम्मी उठ जाते थे, तो उठ के आते थे ऊपर से, तो उनको चाय नाश्ता देती थी। फिर उनके साथ दिन भर उनके साथ मैं बैठे रहती थी। समझो एक वो मेरी फ्रेंड थी, मम्मी भी थी और मेरी फ्रेंड भी थी। तो इस चीज़ पे ना मुझे आप सबसे बात भी करनी है कि जो मुझे इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं ना, उनको जवाब देना है। तो लेकिन वो बाद में अभी करूँगी। फिलहाल अभी चाय नाश्ता कर लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना सब रेडी हो चुका है। यहाँ मेरा कीमा भी बन गया है, तो ये खाना अभी भेज रही हूँ। क्या हुआ? पेट दुख रहा है? और केक खा लो। तो ये खाना अभी देके आएगी। मैं लेटू अभी। क्या हुआ? मैं लेटू अभी। पेट दुख रहा है? बोल रही हूँ जाके हाथ मोला या अजवाइन खा लो, हींग खा लो, पेट दर्द सही हो जाएगा। खाली मैं नाटक करते रहने का। जाके खाना देके आओ। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। आज है वेडनेसडे और आज बच्चों लोग की छुट्टी है शिवाजी जयंती के लिए। और इधर इन लोग जा रहे हैं, मन्नत की एक फ्रेंड का बर्थडे, तो इसके यहाँ बर्थडे में जा रहे हैं। कब तक आओगे रीडर? कब तक आएंगे? 6:30 लास्ट। अरे पैसा वैसा लेगी ना, ऐसी जाएगी रे? नहीं ना। और उसको गिफ्ट क्या देगी फ्रेंड को? शाम का भाजी कट रहा है। यहाँ मन्नत चली ट्यूशन।
अभी अरबी पढ़ के हुआ, इनका घर में अरबी पढ़ाने वाली आई थी। अल्लाह हाफिज। और आज बना रही हूँ मैं पालक। और ये देखो हमारे घर के सामने लग गया कैमरा। हालांकि ये सामने वालों ने लगाया है अपनी सेफ्टी के लिए, तो इसमें हमारी भी सेफ्टी हो गई है ना रे। क्या हुआ है तुमको गर्दन में? हाँ, गर्दन में चमक चढ़ी है बहुत खराब। ऐसे करो तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे करो तो नहीं, ऐसे करो तो दुख रहा है, ऐसे करो तो कुछ नहीं। तो इनके गर्दन में आ गई है चमक, क्योंकि ये सोने में हो गई है गड़बड़ी। ऐसी सोती हूँ ना मैं, मुंडी उंडी ऐसा वैसा करके, मुंडी उंडी ऐसा वैसा करके। तो अभी हम लोग बना रहे हैं पालक। हम लोग नहीं, मैं बना रही हूँ, मैं। और खा रहे हैं यहाँ पे मूंगफली। ओ ये क्या दिख गया? स्टिंग की बोतल। कौन बदतमीज पीता है? मन्नत। अच्छा बोलो, मेरी बहन है लेकिन वो। अच्छा। क्या हुआ? खाना तो भाई जब से मैं पालक काट रही हूँ तब से इसको खाना है। मतलब 6 बजे से मेरे को भूख लगी है, तुम खाना बनाए 8:30 बज गए। वो जाएगी नहीं मन्नत देने खाना? देखना आई नहीं ट्यूशन से पढ़ के, बैग भेजवा दी। तो इस 1 घंटे से ये बोल रही है खाना दो खाना दो। क्या चाहिए? खाना। घर में रहेगी भूख लगती। खाना है। वो एक लड़की और लड़के की वीडियो है। हाँ। वो बोलता है कि आज तुमको क्या खाना है, तो लड़की बोलती है आज मेरे को चिकन मोमोज खाना है। आज तुमको क्या खाना है? पालक की सब्जी खाना है। पालक की सब्जी खाना है। हाँ। आँख के अंदर क्यों घुसा रही उंगली? आँख में क्या वो लाइट लग रही है? अच्छा ऐसे। अभी अभी लग रही है, अभी अभी भी लग रही है। शैतान है तू। खाना दो ना बस। तो मैं दे दूँ। अच्छा नहीं दे रही हूँ, रुक जा। क्या चाहिए फिर से एक बार बोल दे। नहीं चाहिए कुछ। अच्छा नहीं बोल दे। भूख मार गई आप। पक्का बोलना। छी वही कान खोद रही थी, वही मुंह। क्या चाहिए लास्ट टाइम बोल दे। खाना। मैं बोलूँ खाना, जैसे उस टाइम बोल रही थी। खाना है। छी मुंह में अभी कान खोद रही थी, उसको मुंह में डाल दिया। ये साइड से खोदी हूँ भाई। तो चलो भाई इनको खाना दे दूँ। आज पालक की सब्जी बनी है ना, तो पालक उसका फेवरेट है। और यहाँ पे दाल भी हो गया। पहले खाना निकाल देती हूँ देने के लिए, फिर उसको देती हूँ। तू ही दिल की रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब लिखता है, जा मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है, जो मैंने कहा था कुछ कमेंट्स के बारे में। सबको ही नहीं, लेकिन कोई लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं। पहले तो मैं सोची थी इग्नोर करूंगी, बस इतना हद कर दिए ना कि इसलिए मुझे अब बोलना पड़ रहा है। और रही बात क्या है, हाँ ये देखो पहला कमेंट। आप इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई, और आपकी अम्मी बेचारी अपनी जान से बेजार थी, और आप और आपकी बेटियां कितनी बदतमीजी कर रही थी इनके साथ। इनको पहली बात तो आती नहीं है टाइपिंग, और बड़ी बात करते हैं कुछ लोग। कर रही थी, वो कहना चाह रही थी मत करो मेरे साथ ऐसा, मगर बोल नहीं पा रही थी। औलाद हो, इतनी बदतमीजी कर रही थी तुम लोग। क्या पहली बात तो टाइपिंग कुछ समझ में नहीं आई। दूसरी बात, हॉस्पिटल की बात है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अगर जब तक पूरा ब्लॉग देखे नहीं और नीचे कभी ब्लॉग आप लोग ने सिर्फ आप लोग ने सिर्फ एक वीडियो देखा, एक वीडियो पे आप इतना भला बुरा कमेंट कर रहे हो। आप पिछले ब्लॉग भी देखो ना, जब वो एडमिट उनको कर रही थी, नवंबर महीने से मैंने एडमिट किया है। तो मुझे ये बात करनी थी, जो मेरे लिए बुरे कमेंट सब नहीं कर रहे, लेकिन कोई बुरे कमेंट कर रहे हैं। एक तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं उसमें परेशान हूँ, ऊपर से इतने बुरे कमेंट करते। कोई बोलता है ब्लॉग बनाने के लिए खिदमत करती, कोई बोलती खिदमत ही नहीं करती। ये मेरे पड़ोसी हैं, इनसे पूछो मैंने खिदमत की कि नहीं की। कितना की खिदमत का तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, वो चीज़ मैंने दिखाया ही नहीं कि मैंने उनका डायपर चेंज किया, उनको ब्रश कराती थी, उनको उठा के, कितना वजन रहता था फिर भी उनको उठा के लेके जाती थी। उनको दवा जबरदस्ती मुझे ये नाक बंद करके पिलाना पड़ता था, क्योंकि वो घोट नहीं पाती थी। और आप लोग ऐसे कमेंट करते, और क्या बोलते हैं, इनको फेंक दिए थे एक कोने में, उनको कोने में फेंका हुआ था। हमारा बेडरूम ऊपर है, ऊपर जाते थे, लेकिन वो जब चलने नहीं लगे थे तो उन्हें गद्दा डाल के उनको सुलाया गया था। उनके बाजू पे जमीन पे मैं सोती थी रात में। ऐसा बोलते कि उनको एक साइड में फेंक दिए बेचारी अम्मी। एक ब्लॉग देख के और ऐसा कमेंट करते हैं कि हम इनको हॉस्पिटल में नहीं भर्ती की। आप 3-4 हॉस्पिटल नहीं 6 हॉस्पिटल। तो आप पहले के भी ब्लॉग देखो, पहले के ब्लॉग में हैं उनको कितने हॉस्पिटल लेके गई। एक जन बोलते तो सरकारी में करा रहे थे, सरकारी वाले ले रहे थे। उनको टीबी हुआ था, टीबी वाले को तो बिल्कुल कोई लेता नहीं है। इधर लेके गई थी तो बोले उधर लेके जाओ, टीबी का वार्ड अलग होता है। यहाँ वाले भेज दिए, थाना वाले भी ले नहीं रहे थे, वहां से भेज दिए हमको शिवड़ी। और शिवड़ी में तो बाबा
उनको टूटी हुई खाट दे दिए थे। और वहाँ पे जिनको अपने पेशेंट का ख्याल नहीं रखने का ना, वो अपना पेशेंट वहाँ पे छोड़ देते 2-2, 3-3 साल तक। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ना डॉक्टर आते थे, ना दवाई टाइम पे, ना खाना टाइम पे, तो मैं कैसे छोड़ती। फिर वहाँ से लाके मैं DY पाटिल में ले गई। और मेरी कितनी मजबूरी, अल्लाह ना करे मेरी जैसी मजबूरी किसी को रहे, ना मेरे पास कोई आदमी, ना मेरे पास पैसा। कैसे कैसे मैं उनको इलाज, कैसे वो उठती थे क्या, ये लोग भी सब उठाने में मदद करते थे, कितना उनका वजन हो जाता था, कैसे कैसे करके मैं उनको दवा खाने लेके जाती थी, इधर से उधर से मदद लेके उनका इलाज कराई। पैसा नहीं मेरे पास, ऊपर से ये घर बेचने को लगाई कि ये घर बिक जाए तो मैं उनका इलाज करा दूं, तो ये घर भी नहीं बिका। और खिदमत बोलते, खिदमत नहीं करी होती तो खिदमत का तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। खिदमत का अगर ब्लॉग बनाई होती तो उनको उठा के बैठाती थी, ब्रश कराती थी, उनका कपड़ा चेंज करती थी, उनका डायपर चेंज करती थी। और ऐसा ही लोग बोल रहे हैं ना कि मैं कितनी बुरी हूँ, ऐसा पता वही सब गुस्से में बच्चे लोग पे निकाल रही हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, जो अच्छे लोग हैं, जो पहले से मेरे को देख रहे तो बराबर समझ रहे। और मतलब इन लोग ऐसा किए ना, अच्छा कोई अपने माँ बाप को छोड़ देगा बीमार पड़ेगा तो? हाँ, कोई नहीं छोड़ता। फिर मैंने जितना बस में मेरा हुआ मैंने कराया, लेकिन मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, ना पैसा है, कितनी मुसीबत से मैंने कराया। अब उनको एक बीमारी के लिए मैं लेके जाती थी, वहाँ पे टेस्ट होता था, दूसरी बीमारी उनको निकल आती थी, 3-4 तो बीमारी उनकी थी। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं? एक तो मेरे इतना अभी मेरे को सदमा लगा है, मेरे सर के ऊपर कोई बड़े का हाथ नहीं है, मेरे 2 बच्ची संभालना, मैं इतना टेंशन में हूँ, मैं अकेले में रोती हूँ, उसमें आप लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि लापरवाह है, बदतमीज है। और जोर जोर से उनको इसलिए बोलते थे उनसे क्योंकि उनको सुनाई कम देता था। और कभी जैसे वो सोए रहते थे, हम लोग चुप रहते थे ना, ऐसे हाथ करके देखते हैं कि है कि नहीं कोई, जोर जोर से बोलते थे। इसीलिए हम लोग उनको ना ऐसे डिस्टर्ब करते रहते थे कि उनको लगे कि उनके पास हम लोग बैठे। हाँ, बोलते कुलसुम उनको इरिटेट करती, कुलसुम इरिटेट करती थी, वो तो कितना उनके साथ मजाक मस्ती करती थी। मस्ती तो लोग बचपन से फिर क्या कोई अपने दादा दादी नाना नानी से मस्ती नहीं करते? बच्चे तो बच्चे वैसे करते थे, उनको इरिटेट नहीं, उनको अच्छा लगता था, उससे वो होश में रहते थे। उनको मैं खाना खिलाती थी, खाना जब खिलाती थी तो कुलसुम का हाथ पकड़ लेते, बोलते बचा ले मेरे को। अगर वो वीडियो अगर मैं बनाई होती तब क्या बोलती ये लोग मेरे को कि देखो अपनी माँ के साथ जब इतना खाना लेती थी, इतने में भी वो छोड़ देते थे और ये मुंह में डालते थे, ऐसे घुमाते रहते थे और फट से वो थूक देते थे खाना। मतलब वो निगलना भूल जाते थे, खाना खाली मुंह में घुमाते रहते थे। दवाई पिलाती थी, दवाई घटकना भूल जाते थे, तो नाक दबाती थी तब जाके वो दवाई अंदर घटकते थे। तो ऐसा किसी को बोलने का नहीं, आपके ऊपर भी कभी हो सकता हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा किसी को नहीं बोलते। मेरी तकलीफ मैं ही जानती हूँ, मेरी अम्मा नहीं है अभी आज, तो ऐसा लगता है अभी भी इन लोगों को भी लगता है कि अभी ऊपर से आ जाएंगे, बाजू में से आ जाएंगे, ये उनकी ही नाइटी में पहन के बैठी हूँ तो सबको लग रहा है कि हाँ, सब कितने लोग बोले कि उनका कपड़ा फेंक दो। क्यों फेंकूं कपड़ा उनका? मैं पहनती हूँ उनके कपड़े। तो प्लीज आप लोग ना ऐसा मत बोलिए। हाँ, आप लोग को ठीक है अगर बुरा लग रहा है, आपको लगता है मैंने उनको एडमिट नहीं किया हॉस्पिटल में, तो आप पुराने ब्लॉग्स देखो ना जाके, 3-4 महीने का मैं डाल ही रही थी। और ये जो आखिरी वीडियो मैंने डाला था, मैं आपको तुमको भी बोली थी ना कि मैं नहीं डालना चाहती थी, डिलीट करना चाहती थी, लेकिन वीडियो में सिर्फ इसलिए डाली कि एक आखिरी निशानी रहेगी उनकी, क्योंकि मोबाइल में तो सब उड़ जाता था। मेरे को क्या पता था ये वाला वीडियो इतना वायरल जाएगा और इतना मुझे उस चीज के लिए सुनना पड़ेगा। मैं जो जितनी खिदमत की होती सब वो डालती। अभी वो DY पाटिल में जब मैं भर्ती थी, वहाँ पे पेशेंट थे, तो वो फोन किए थे मेरे को, बोले मम्मी का क्या हाल चाल है? तो मैं बोली उनका इंतकाल हो गया, तो भी अफसोस कर रहे थे, बोले लेकिन तुमने बहुत किया हॉस्पिटल में, इतना मैंने मेहनत किया। ऐसे जैसे खाना वो खाती थी वैसे बोलते थे जाओ नीचे ये रिपोर्ट लेके आओ, 1-2 घंटा एक लाइन में लगी रहती थी, खाना मैं नहीं खा पाती थी। या घर पे भी आती थी, सुबह 9 बजे की उठ के मन्नत को भेज के फिर उनमें लगती थी, 1:30-2 बजे में नाश्ता करती थी। मैं अपना ख्याल रखना भूल गई थी और इन लोग बोलते हैं कि अपनी माँ का ख्याल नहीं रखी। कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है? आप ऐसे कैसे सोच सकते, कैसे ऐसा बोल सकते हो? बल्कि बाकी सब नहीं है, बस 2-3 जन हैं। लेकिन पहले तो मैं सोची नहीं दूंगी जवाब, नहीं दूंगी जवाब, लेकिन अब बहुत हद हो रही है। हाँ, दूध निकाल लो। फ्रिज में दूध रखे थे तो वही मैं बोली जरा वीडियो मेरे साथ बना दो, जरा बता दो कि मैंने कितना उनका देखभाल की। इनकी एक भी मतलब लड़की नहीं है ना। जब मैं मम्मी को उठा के उनको टॉयलेट लेके जाती थी अपने कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूरा सारा, तो बोलते थे काश मुझे भी लड़की होती, है कि नहीं? सब यही बोलते थे काश। मेरी मम्मी आखिरी में मेरे को अपनी माँ बोलती थी, मुझे बोलते थे कि ये मेरी मम्मी है, क्या मम्मी जैसा तो करती है, हगीज पहनाती है, सब करती हैं। तो जो माँ अपनी बेटी को अपनी माँ बोल रही है तो इतनी बुरी हो सकती है कि अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। बाकी और कुछ नहीं है, बस मुझे इतना ही बोलना था। बोलने को तो मेरा बहुत कुछ है, लेकिन क्या बोलने का, जो समझते हैं उन्होंने समझा। देख रहे हैं ना, फिर बोलते तौबा करो। अरे तौबा आप लोग करो जो बुरे कमेंट कर रहे, इतना मैं दुख तकलीफ में ऊपर से आप मुझे इतना सुना रहे हो। आके देख लिए होते, नवंबर से वो बीमार थे,
कितनी उनकी हालत खराब, कितनी सीरियस है। डॉक्टर फट से जवाब दे देता था कि लेके जाओ, और घर में रख टेंशन में तो कितने दुबले भी हो गए। अभी डॉक्टर ने घर पे इसलिए रखा, सबको मालूम है जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि पेशेंट अब नहीं बचने वाला है, मुझे यही बोला आप घर पे रखो, उनकी खिदमत जितना हो सके उतना करो, उनकी देखभाल। यहाँ तक कि आखिरी में भी उनको जब मैं बोली डॉक्टर को कि मैं लेके आऊँ, तो बोले मत लेके आओ, उनको घर ही पे रखो। वही दूसरे दिन उनका इंतकाल हुआ। तो जब उनका लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी कि मेरी माँ मेरे बच्चों की शादी उदी देखे। अब ऐसा लिखा है, जिनका किसी का जल्दी लिखा रहता है मौत, किसी का लेट लिखा रहता है। खैर छोड़ो जो भी है, लेकिन आप लोग बुरा लगा है तो आपको सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आप हमारा पुराना ब्लॉग भी देख लो कि उनको मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया है कि नहीं, खुद आप लोग समझ जाओगे। उनको उठाना कितना मुश्किल पड़ता था बाबा, कितना, मतलब वो एकदम सीरियस, जितना मैंने दिखाया वीडियो में उससे ज़्यादा वो सीरियस होते थे। वो सब तो मैंने बनाया ही नहीं, और वो उनके आखिरी टाइम का वीडियो नहीं था, वो जब उनका इंतकाल हुआ था उनके 4-5 दिन पहले का था। मैं ब्लॉग डालती नहीं थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। जा रहे हो? खाना खा। हाँ ठीक है, जा। तो भाजी वाली भाभी चले गए, तो मैं वही बता रही थी कि कोई सबने नहीं बुरे कमेंट किए, सबने मेरी दुख तकलीफ को समझा है, अच्छा ही किया। लेकिन जो मेरे लिए बुरा बोल रहे, मैं उनको सुना भी नहीं रही। मैं चाहती तो उनका नाम लेके कमेंट्स दिखाती, लेकिन मैं नहीं ऐसा कर रही हूँ। कि ठीक है, आपको बुरा लग रहा है उसके लिए सॉरी। हाँ, और खिदमत तो ठीक है, आपको लगता है मैंने खिदमत नहीं की है, लेकिन सब मेरा आपको जानना है। हाँ, मेरे घर के पास आजू बाजू वालों से पूछो कि मैंने उनकी खिदमत की कि नहीं की। यहाँ तक कि मम्मी बोलती थी कि मैं तेरे को कितना परेशान कर रही हूँ ना, कितना तू थक जा रही है। तो मैं वही बोली कि मम्मी मैं कोई परेशान नहीं हो रही हूँ, सबके किस्मत में ये खिदमत करना नहीं होता है। मैं उनको यही बोली कि आपने अपने माँ बाप का ऐसा खिदमत किया था? बोले नहीं। तो मैंने वही, सबके नसीब में नहीं होता ये खिदमत करना, मेरे नसीब में है तो मैं कर रही हूँ और मैंने किया। ठीक है, मुझसे कहीं अगर चूक होगी उसके लिए तो मैं बहुत अभी भी तकलीफ करती कि मैंने शायद कुछ गलतियाँ किए होंगे उनको। और उनको खाना खिलाने के लिए मुझे उनको डांटना पड़ता था, क्योंकि ऐसे खाना खिलाती थी तो थूक देते थे, और जब डांटती थी तो खाते थे वो। और खाना नहीं खाने की वजह से उनके लीवर में सूजन हुई, जो डैमेज हो गया दवाई खा के, क्योंकि बिना खाना खाए वो दवाई खाते थे। तो इसमें आप लोग ये सब बोलोगे तो मुझे बुरा लग रहा है। मैं खुद एक तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये घर में मेरा दिल नहीं लग रहा है। घर को मैंने बेचने भी लिया था कि ये घर मेरा बिक जाए, तो जो भी खरीदे तो उनसे एडवांस लेके थोड़ा और इनको एडमिट कर दूं, क्योंकि डॉक्टर तो एडमिट लेने को तैयार नहीं थे। फिर भी मैं सोची थी एडमिट जब तक वो जिए कम से कम थोड़ा तो उनको सुकून मिले। लेकिन मेरा ये घर भी नहीं बिका, पैसे की इतनी मजबूरी है, घर में एक आदमी नहीं, एक अकेले मैं कैसे करती। फिर भी मैं एक करती थी और लोग आजू बाजू वालों को बोलती थी तो उन लोग भी करते थे हेल्प। कुर्सी पे उनको बैठा के यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मेरे यहाँ तक गाड़ी आती नहीं, एकदम वहाँ रोड पे जहाँ से आपने देखा था मन्नत जाती है, तो वहाँ तक उनको उठा के ले जाना। सब एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे कोई किसी को। फिर भी मेरा जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ, सबने मेरी मदद की, उनको उठा के लेके गए हैं। उनको जब लास्ट टाइम दवाखाने से लेके आई थी तो अकेले उनको चला के लाई थी। दवाखाने से आए थे तो खुद बोल रहे थे कि टीशू ने मुझे बचा लिया, ये नहीं कि डॉक्टर ने बचाया या अल्लाह ने, मेरा नाम लेते थे कि टीशू ने मुझे बचा लिया। तो मैं खुश होती थी कि चलो मम्मी अच्छे हो गए। बस उनको वही बोलती थी मम्मी खाना खाओ, खाना खाओ। एक्चुअली ना उनका जब दवाई चालू था टीबी का तो इतना हैवी हो जाता था ना कि एक बार वो चक्कर खा के गिर गए ऊपर, जो हम लोग का बेडरूम है वहाँ पे। तो तब से जो उनके कमर में मार लगी उसकी वजह से वो उठ बिल्कुल नहीं पा रहे थे। मैंने कमर का एक्सरे भी निकाला तो हड्डी में कोई था ही नहीं। तो डॉक्टर बोले थे थोड़ा ये सही हो जाए तो हम इनका सोनोग्राफी कराएं, हो सकता है नस दबाओ इसलिए नहीं उठ पा रहे। तो वो वजह से वो उठ नहीं पा रहे थे और मेरे को बोलते थे कि ये कमर दर्द मेरी जान ले लेगा, और वही चीज़ हुआ। उनको एक साथ इतनी सारी बीमारी, इतनी सारी, एंड में तो उनको कैंसर तक का डॉक्टर ने बोल दिया था। अभी वही मेरे को सब दिलासा देते कि उनको जाना ही था, तभी उनको एक पे मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि उनका किस चीज़ का मैं इलाज कराऊं, काय चीज़ की दवाई खिलाऊं, टीबी की खिलाऊं, लीवर में सूजन है उसका खिलाऊं, इन्फेक्शन है उसका खिलाऊं, क्योंकि इन्फेक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था, कम हो ही नहीं रहा था। फिर उनको पीलिया हो गया, पीलिया के बाद उनका किडनी पे असर भी हो रहा था। क्या मैं करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता कि बॉडी कितना तकलीफ झेलेगी। उन बॉडी में एक बीमारी तो इंसान वो बीमारी का इलाज कराता। पर मैं सबसे पहले डॉक्टर मेरे को यही बोल रहे थे, कि पहले जो मेन चीज़ है उनका टीबी है, जो टीबी उनको कंट्रोल होने चाहिए। तो पर वो टीबी की दवाई इतनी हार्ड हो जा रही थी ना कि वो टीबी की दवाई 4 बार मैंने बंद करवाया। डॉक्टर लोग खुद हर जगह की डॉक्टर लोग को बोलती थी कि इनको टीबी की दवाई बहुत हार्ड हो जा रही है इसलिए वो सीरियस हो जा रही है। तो उन लोग खिलाते थे, लेकिन जब सीरियस होते थे
तो मायरा ऊपर से फ़ोन कर रही थी कि क्या हुआ, तो मैं इसको बोली कि नहीं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ उसके लिए। तो मैं यही बता रही थी कि जब डॉक्टर देखते थे कि टीवी के दवाई की वजह से वो सीरियस हो जा रहे, तो वो बंद करा दे रहे थे। हर डॉक्टर ने उनकी टीवी की दवाई बंद की है। यहाँ तक कि लास्ट बार जब उनका आया था रिपोर्ट जो मैं लेके गई थी, वो वीडियो में मैंने दिखाया है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो 1 हफ्ते तक टीवी की दवाई बंद कर दो, जब लीवर का सूजन उनका उतर जाएगा तब हम बाद में वापस से दूसरा कम पावर वाला चालू करेंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर फिर उनका इंतकाल हो गया। तो उनको ना दवाई, मेन चीज़ है वो खाना नहीं खा पा रहे थे, ना लिक्विड भी ले रहे थे। मैं यहाँ सब मेरे को बोलते थे दूध में बिस्किट घोल के खिलाओ, वो भी करती थी, 2 बिस्किट घोलती थी दूध के अंदर पार्ले जी, तब वो पूरा नहीं खा पाते थे, खाना ही नहीं खा पाते थे। इतना पेट इतना उनका सूज गया था और उनका तो ब्लीडिंग भी चालू हो गई थी एक बार। तो डॉक्टर ने बोला कि लीवर में सूजन की वजह से शायद उनका नस डैमेज हो गया है, फट गया है। तो मैं डर गई, तो डॉक्टर बोले नहीं ऐसा होता है। मैं उनको बोली भी 1 दिन पहले कि मैं मम्मी को लेके आऊँ क्या, तो बोले नहीं आप रहने दो, और अगर फिर से ब्लडिंग होएगा तो मुझे फ़ोन करना, तो मैं आपको दवाई बताऊँगा, तो मेडिकल पे से लेके उनको खिला देना। डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहे थे। मैंने 1-2 और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोल रही ये रिपोर्ट पे कोई एडमिट नहीं लेगा क्योंकि उनके पास नहीं है वक्त। इसीलिए डॉक्टर, हाँ जिनको अगर पैसा ऐडना होगा तो वो जरूर एडमिट ले लेगा, लेकिन जितने भी डॉक्टर थे रिपोर्ट देख के नहीं एडमिट ले रहे थे। तो इसमें मेरी क्या गलती थी जो आप लोग बोलते थे एक कोने में फेंक दिए? फेंका नहीं था, उनको गद्दे पे यहाँ पे सुलाई थी, मैंने गद्दा ला के रखी थी, गद्दे पे उनको सुलाती थी, मैं ज़मीन पे सोती थी क्योंकि वो ऊपर हमारा बेडरूम ऊपर है, ये नीचे हॉल था, यहाँ पे सोफ़ा था, यहाँ पे कोई सोता नहीं था। तो जब वो नहीं चढ़ पा रहे थे इसलिए गद्दा रख के उनको एक साइड अच्छे से उनका गद्दा मैं चेंज करती थी, उनकी नाइटी चेंज करती थी, उनका पूरा लेटा के उनको स्पंज करती थी, पूरा मैक्सी बदलती थी, उनके डायपर चेंज करती थी। डायपर वो, अरे हॉस्पिटल में तो कितने बार वो डायपर, दिन में 2-3 बार मैं डायपर चेंज करती थी। तो हॉस्पिटल के लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं, वही बोले कि तुमने बहुत किया, इतना कोई नहीं करता जितना तुमने किया, और तुम लोग बोलते हो कि मैंने खिदमत ही नहीं किया, यानी वो सब चीज़ का मुझे ब्लॉग बनानी चाहिए था, तब आप लोग को यकीन होता। खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी समझो थोड़ा, किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है तो कोई नहीं चाहता कि वो बीमार पेशेंट को परेशान करे या हैरान करे, खासकर अगर उनके माँ बाप हो तो खुद। तो आप लोग को भी समझने चाहिए कि कोई अपने माँ के साथ ऐसा, जबकि मेरा खाली एक सहारा वही थी, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई उन्हीं के पास रही हूँ, मैं इकलौती लड़की हूँ उनकी, ना मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी तो घर जमा ही रखे थे, तो मैंने मम्मी से कभी दूर गई ही नहीं, मैं हमेशा मम्मी के पास रही। तो आज सोचो मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी आगे लाइफ में, कैसे दोनों बच्चों को संभालूंगी, क्योंकि अब मैं जॉब पे भी नहीं जा सकती क्योंकि मन्नत को स्कूल भेजना रहेगा, स्कूल भेजने के लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऊपर से आप ऐसे कमेंट मुझे कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, जिनके होता है आप समझो, तकलीफ समझो दूसरों की। फिर भी चलो किसी को मेरे बातों से कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, और दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी को जन्नत नसीब हो। अल्लाह हाफिज़।